नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है नाम और चेहरा, इनका संबंध बनाकर याददाश्त बढ़ाना है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति के नाम याद रहते हैं तो चेहरे नहीं, और चेहरे याद रहते तो व्यक्ति नहीं है। कभी कभार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मेमोरी पावर जो है या हमारे माइंड में जो है, जब भी हम कुछ भी याद करते हैं तो याद करते वक्त जब वो प्रोग्रामिंग होता है तो उस वक्त हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते, और कॉन्सेंट्रेट नहीं रहने के वजह से भी हमारा नाम और चेहरा ये याद करने में गफलत हो जाती है, या बहुत बार ऐसा मिस हो जाता है कि नाम याद आता है या फिर व्यक्ति याद नहीं आता, और याद व्यक्ति याद आ गया तो नाम याद नहीं आता। ये कभी कभी होता है। नहीं होने के लिए सबसे पहली बात है कि हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेशन से उस व्यक्ति के ऊपर ख्याल दें कि उसके चेहरे के साथ नाम जोड़े। सबसे पहले नाम और चेहरे में ऐसा संबंध बनाए कि जिस संबंध बनाते ही वहां पर ऐसे संबंध बनाए कि उस संबंध बनाते ही वहां पर वो चेहरे के साथ नाम याद आ जाए और नाम के साथ चेहरा याद आ जाए। क्योंकि ऐसा या जो है संबंध कैसे बना सकते हैं? अब जब भी संबंध बनाते हैं वहां पर जैसे चेहरा देखा और उस चेहरे के साथ उस व्यक्ति का जो नाम है, उस नाम से अगर कोई शंकर है तो शंकर भगवान का जो चेहरा और इनका चेहरा, इससे एक प्रकार का संबंध बना देते हैं। एक लिंक मेथड है, जो लिंक मेथड में जो है उसका नाम शंकर बोलते ही ये व्यक्ति शंकर और शंकर भगवान और इसका चेहरे के साथ इनका चेहरा जोड़ दिया है हमने और याद कर लिया इनको कि यह शंकर नाम का व्यक्ति है। या फिर इसी तरीके से कृष्णा नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो व्यक्ति से जुड़ते हैं, उनका संबंध बनाकर भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी बात है, कोई ऐसी पूरी पूरी वह परिचित है, पूरी तरह याद नहीं आता है तो वो पूर्व परिचित है, और पूर्व परिचित व्यक्ति के साथ जो है इसके नाम को जोड़ना है। जैसे कि कपिल है, हम सबसे पहले जो है क्रिकेट खेलने वाला जो कपिल है उसके साथ जो है इसका नाम जोड़ देंगे। सुनील है तो सुनील गावस्कर का नाम जोड़ देंगे। कोई खिलाड़ी है या फिर कोई कलाकार है, अगर कलाकार है तो ऐसा कलाकार, जैसे अमित है तो अमिताभ बच्चन के साथ उसको नाम जोड़ देंगे। चेहरा और नाम जोड़ देने से तुरंत वो रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो है उसकी छवि और इनकी छवि जो है दोनों से हम एक साथ लिंक कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो है अमित नाम के साथ ये जो है अमिताभ बच्चन, या सुनील नाम के साथ सुनील गावस्कर, ऐसे बहुत सारे नाम है। खिलाड़ी है, नेता है, अभिनेता है, या कोई हमारा करीबी व्यक्ति है, हम वो पूर्व परिचित है और ये नया व्यक्ति है। नए व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ जोड़ना है, उसको लिंक कर देना है, क्योंकि वो पूर्व परिचित था। इस वजह से अब उसकी जो है ज्ञान जो है ऐसे उसकी ज्ञान या उसके कार्य है, उसकी क्षमता है, उसके साथ उसे जोड़े। क्योंकि कोई प्रकार के उसके बारे में जो भी नॉलेज है या ज्ञान है उसके बारे में, उसका कर्तृत्व है। अब कोई खेल से परिचित है, कोई कला से परिचित है, या कोई फिर अपने उनमें जो रहने वाली खासियत कुछ बातें हैं उससे परिचित होता है। फिर उनमें जो बातें हैं उस बात से अगर खेल से परिचित है तो उसे खेल से हम जोड़ते हैं। कि अगर हम एक व्यक्ति, अगर राजेश है और राजेश नाम का व्यक्ति है और वो कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, या फिर खो खो अच्छा खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, इस खेल के साथ उसे जोड़ना है। क्योंकि हम उसको जैसे ही उसकी छवि हमारे सामने आती तो उस खेल से और उस नाम का हम उसका संबंध लगा देते हैं, और उस तरीके से हम उसका ज्ञान जो है उसके सब बारे में जोड़ देते हैं। दूसरी बात जो है साम्यता, सिमिलैरिटी जो है, जब भी कोई प्रकार की सिमिलैरिटी रहती है दो व्यक्ति में, तो उसी व्यक्ति को वैसे ही सिमिलर दिखने वाला दूसरा अगर व्यक्ति है तो दोनों को सेम अगर हम याद कर लेते हैं तो बराबर उस व्यक्ति का नाम, ये सभी हमें दिमाग में रहते हैं और याद रहते हैं। इस तरीके से इस सिमिलैरिटी उसमें देखना चाहिए। अब ये सिमिलैरिटी जो है चेहरे की सिमिलैरिटी है, हाइट की सिमिलैरिटी है, पहरावा की सिमिलैरिटी है, या फिर बोलचाल, या जो अगर कोई ओरेटर है या कुछ बहुत अच्छा स्पीच देने वाला है, या फिर ऐसा कोई कवि है, गाना गाता है, कलाकार है, मिमिक्री करने वाला है, ऐसा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति को अगर मिमिक्री करने वाला व्यक्ति है और हम कोई मिमिक्री करने वाला
कपिल शर्मा से हम उसका नाम जोड़ देते हैं तो बराबर तुरंत वो याद आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको जो मिमिक्री करने वाला व्यक्ति है जॉनी लीवर है, और उनके साथ अगर जोड़ देते हैं, अब जो भी व्यक्ति ऐसा मिमिक्री करने वाला है उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसको रिकॉल करना है ये भी रिकॉल आ जाए, ये रिकॉल आ गए तो वो भी रिकॉल आ जाएगा, और दोनों में रिकॉल होने से हमारी याददाश्त बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है उसकी छवि जो है, अब उसकी छवि है, किसी व्यक्ति की छवि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर मिलती है और छवि मिलती है, उसकी पर्सनालिटी मिलती है और उसका रहन सहन मिलता है, तो भी वो सिमिलर अगर है तो तुरंत हम उसको उसके साथ जोड़ने के बाद हमारी याददाश्त बढ़ सकती है, बढ़ा सकते हैं, याद रख सकते हैं। और कभी कभी तुक्केबाजी जो बोलते हैं, जैसे कि नाम की तुक्केबाजी है। अब जो है किसी का नाम अगर राम है तो अगर हम उसको तुक्केबाजी करके गंगा राम बोल दिया हमने, और उसमें से राम जो है उस व्यक्ति को याद कर लिया, क्योंकि ये जो है ये तुक्केबाजी होगी, उनको चिढ़ाने वाली बात होगी। जब भी कोई व्यक्ति है ऐसा चिढ़ाने के नाम से अगर इस तरीके से तुक्केबाजी भी कर देते हैं या उस तरीके से, अब जो है केशव है, लोकेश है, तो उसके साथ जो है इसी ऐसे ही तुक्केबाजी करके उसके जो है बाल के साथ जोड़ दिए केशव, केश की जो तुक्केबाजी कर दी हमने। उसके बाद मानसिक छवि जो बनानी है, कोई प्रकार की मानसिक छवि जब भी बनाते हैं, जैसे कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है और वो बहुत ही हाइट है, तो उसको हम उसकी छवि एक प्रकार की ताड़ का जो या नारियल का पेड़ है उसके साथ वैसी छवि बना देते हैं, और जैसे छवि बना दी वो मानसिक छवि बन जाती है एक प्रकार की। जैसे कि उस व्यक्ति को याद करना है तो ताड़ को याद कर लो, या फिर ऐसा दोनों बातें एक साथ याद कर सकते हैं तो उसकी छवि बन गई। या फिर कोई व्यक्ति है और गणेश नाम का है और बहुत ही ऐसा व्यक्ति है कि उसका मोटा पा है और उसके पेट ऐसा बिल्कुल गोल है, तो हम उसको बोलेंगे श्री गणेश के नाम के साथ जोड़ देते हैं, उसकी छवि बना देते हैं। जैसे कि उसकी उसके साथ जो है उसको उसकी छवि गणेश की छवि के साथ जोड़ते हैं, श्री गणेश या श्री गणेश ईश्वर जो है देवता के साथ जोड़ दिया हमने, क्योंकि ये छवि ऐसे बनाते ही तुरंत वो याद आ जाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे नाम है या व्यक्ति है उसका चेहरा है, ये छवि ऐसे बनाकर उसमें संबंध बनाकर एक प्रकार की लिंक बनाकर भी हम उसको उस तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी है कि पेग मेथड में, जैसे कि विचित्र प्रकार की कल्पना करके भी हम उसकी छवि बना सकते हैं, और विचित्र कल्पना में भी वहां पर जैसे कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को एक बहुत ही छोटा है, और छोटा होने के बाद में हम उसको विपरीत रूप से देखते हैं कि बहुत बड़ा, जैसे कि जिराफ जैसा है, ऐसा अगर सोच लिया उसको हमने तो भी ऐसा बन सकता है। चींटी जैसा, मतलब बहुत छोटी एक पर्सनालिटी है और उसको हमने एक प्रकार की चींटी का स्वरूप दे दिया, विचित्र स्वरूप दे दिया, और उस तरीके से उसके तरफ देखने लगे हम, तो यह पेग मेथड में जो है विचित्र कल्पना करके भी हम उसको याद रख सकते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति चेहरा उसका संबंध बनाकर हम याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह याददाश्त कैसे बढ़ाए, उसके अलग अलग खूबियां कैसे रहती है वो देख के बनाने की, इसी तरह अलग अलग तरीके से हम याददाश्त बढ़ाने की तरकीब बताने वाले हैं। तो देखते रहिए माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में डॉक्टर राठौड़, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।